नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रॉयल क्लासेज में। दोस्तों, मैं ज्ञानेंद्र कुमार लहरिया आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में। इसके अपने संविधान के आर्टिकल्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहली क्लास में हमने अपने पढ़े थे अनुसूचियाँ और आपके संविधान के भाग। यदि हम बात करेंगे संविधान के भाग की, तो संविधान के अंदर कुल मिलाकर हमने कितने भाग पढ़े थे? 25 भाग पढ़ दिए। तो आज हम बात कर रहे हैं संविधान के भाग 1 के बारे में। इसके आज हम बात करेंगे संविधान के भाग 1 के बारे में। भैया जी, सबसे पहले ये बताओ कि संविधान का भाग 1 कहाँ से कहाँ तक होता है, किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि हम बात करें संविधान के भाग 1 की, तो ये जो पढ़ता है आपका, ये पढ़ता है आर्टिकल नंबर कहाँ से कहाँ तक भाई। ये जो आपका आर्टिकल नंबर 1 से लेकर और आपके 4 तक पढ़ता है। मतलब आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक क्या होगा? संविधान का भाग 1 होगा। भैया जी, मतलब और किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? मैंने कहा आर्टिकल से थोड़े डिटेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे? आर्टिकल से थोड़े डिटेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर लिखेंगे अपना अनुच्छेद नंबर 1। क्या लिखेंगे? अनुच्छेद नंबर 1। यदि हम बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 1 की, इस प्रकार से क्या है अपना ये क्या है अपना प्यारा। अनुच्छेद नंबर 1 के अंतर्गत क्या लिखा है? अनुच्छेद 1 के अंतर्गत लिखा है संघ व उसका राज्य क्षेत्र। संघ व उसका क्षेत्र, संघ व उसका क्षेत्र। भारत का क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक है? कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक, इधर गुजरात से लेकर आपके अरुणाचल प्रदेश तक क्या मौजूद है आपका? यहाँ पर मौजूद है हमारा क्या? भारत। तो इसके क्षेत्रफल के बारे में बात की गई है और यहीं पर बताया गया कि भारत में कितने राज्य होते हैं, कितने राज्य होते हैं और कौन सा राज्य का हाई कोर्ट कहाँ पर मौजूद है। सही बातें कहाँ की आपके आर्टिकल नंबर 1। तो मतलब आर्टिकल नंबर जो 1 होगा संविधान के भाग 1 का, वहां पर बताया गया है उसका राज्य क्षेत्र के बारे में। भैया जी, दूसरा क्वेश्चन मैंने कहा बात करेंगे हमने अनुच्छेद नंबर 2 की। इसकी बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 2। ये किस प्रकार से याद होगा? मैंने कहा देखिए, यहाँ पर क्या शब्द निकल कर रहा? दो से वॉइस कैसी आ रही है? थोड़ी ट्रिक देखेंगे एक बार। 2 से वॉइस आ रही है मांगने की। कैसी वॉइस आ रही है? मांगने की वॉइस। कहते हैं ना, जब आप कहीं पर जाते हैं तो वहां से वॉइस कैसी आती है? मांगने की वॉइस आती है। तो मांगने की वॉइस आई ना, 2 मतलब मांगना। तो इसे याद कैसे करेंगे? सिंपल बात ये बताओ कि इस आर्टिकल के अंदर चीजें क्या लिखी हुई हैं, उनके बारे में बताओ ना। मैंने कहा देखो, यहाँ पर पास में कौन सा राज्य है हमारा? श्रीलंका। क्या मौजूद है? श्रीलंका मौजूद है। इधर हमारा पहले सिक्किम था जो भागता है, इधर पाकिस्तान है, इधर चाइना है। एग्जाम्पल सपोज करो, कल को हमारा मन करा, हमारे प्रधानमंत्री जी का मन करा कि इस श्रीलंका को, किसको? इस श्रीलंका को किस कानून बनाना? इस श्रीलंका को भारत का अंग बनाना है, तो हम यूज करेंगे आर्टिकल नंबर 2 का। इसका यूज करेंगे आर्टिकल नंबर 2 का। मतलब आर्टिकल नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? ऐसा क्षेत्र जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है, उसे भारत का अंग बनाने के बारे में बात लिखेंगे आर्टिकल नंबर 2 में। जैसे एग्जाम्पल सिक्किम में किया गया था 1974 में, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट द्वारा सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था। पहले सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, तो वहाँ किस आर्टिकल का यूज किया था? भैया जी, वहां पर यूज किया था आर्टिकल नंबर 2 का, क्योंकि 2 से वही आती है आपकी मांगने वाली। 2 मतलब मांगना। अब एग्जाम्पल श्रीलंका है, या तो श्रीलंका अपने आप भारत में आएगा, हम उसको कब्जा कर लेंगे। अच्छी भैया जी, इसका मतलब है कि किसी क्षेत्र पर हम कब्जा कर लें या युद्ध में जीत लें, या वो देश हमारे डर से या उपहार के रूप में हम उस क्षेत्र को दे दें, तो इसका मतलब हम आर्टिकल नंबर 2 का यूज करते हैं उसे अपना बनाने के लिए। मैंने कहा जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर मालदीव मौजूद है। क्या मौजूद है इधर? मालदीव छोटे छोटे द्वीप के अंदर मौजूद है। मालदीव के राष्ट्रपति ने सोचा भाई भारत ने हमारी बहुत सारी मदद करी है, भारत ने हमारी बहुत सारी मदद करी है, तो क्यों ना हम मालदीव का कुछ हिस्सा किसको दे दें? भारत को दे दें। तो किसका यूज करेंगे? आर्टिकल नंबर 2 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? आर्टिकल नंबर 2 का ही तो यूज करेंगे। क्यों? ऐसा क्षेत्र जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है, उसे भारत का अंग बनाना है, तो हम यूज करते हैं आर्टिकल नंबर 2 का। पता नहीं किसका यूज करेंगे? आर्टिकल नंबर 2 का। ये बात समझ में आई? नो भैया जी, ये तो बातें समझ में आती है, लेकिन हमने तो कई बार ऐसे भी सुना, एक राज्य को काट कर 2 हिस्सों में तोड़ दिया। ये वर्तमान राज्य है, एक राज्य में से 40 राज्य बना दिए। भैया जी, वहां किस आर्टिकल का यूज होगा?
मैंने कहा उसके बारे में बात करेंगे भी, उस आर्टिकल के बारे में भी अभी हम बात करने वाले हैं। देखो आर्टिकल 2 के बाद आपका आता है अनुच्छेद नंबर 3। क्या आता है? अनुच्छेद नंबर 3। 3 कैसा नंबर है? आपने सुना होगा कि 3 नंबर कैसे होते हैं, अशुभ होता, थोड़ा सा सुना होगा ना कई बार। 3 नंबर का होता है अशुभ होता है, किसी प्रकार से मतलब टूटने वाली बात आती है। तो अनुच्छेद नंबर 3 में क्या लिखा मिलेगा? एग्जाम्पल जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर हमारा राजस्थान, गुजरात वगैरह है। सपोज करो सरकार के मन में ख्याल आता है कि राजस्थान राज्य क्षेत्रफल में कुछ ज्यादा ही बड़ा है, क्यों ना इस राजस्थान को तोड़कर 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए। भैया जी किस आर्टिकल का यूज होगा और क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? मैंने कहा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, ध्यान रखना, वर्तमान राज्य की सीमाओं में जो परिवर्तन होगा वो किस आर्टिकल के तहत होगा? वर्तमान राज्य की सीमाओं में जो परिवर्तन होगा किस आर्टिकल के तहत होगा? तो आर्टिकल नंबर 3। मतलब एग्जाम्पल जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है और इस उत्तर प्रदेश को तोड़ के हमें 2 हिस्सों में बनाना है, या उत्तर प्रदेश को विभाजित करना है 2 हिस्सों में। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में विभाजित करना, तो आर्टिकल नंबर 3 का यूज करेंगे। भैया जी क्या इसके कुछ विशेष प्रावधान भी है? इस आर्टिकल के कुछ विशेष प्रावधान भी है का? मैंने कहा बिल्कुल है। उसके लिए प्रॉपर राज्य से अनुमति ली जाती है, संसद जो होती है राष्ट्रपति के माध्यम से उस राज्य से अनुमति लेती है। एग्जाम्पल मैं आपको अनुच्छेद नंबर 3 के बारे में थोड़ा डिटेल से बताऊं तो यहाँ पर लिखा हुआ है मौजूदा राज्य की सीमा में परिवर्तन, अच्छा भैया जी, मतलब कोई मौजूदा राज्य होगा उसकी सीमा में जो परिवर्तन करना होगा वो किससे करेंगे भैया? अनुच्छेद नंबर 3 से कर देंगे। एग्जाम्पल कैसे कर सकते हैं भाई? जैसे एग्जाम्पल कह सकते हैं 2002 में, ये 2002 का मतलब सन की बात कर रहा हूँ, सॉरी सन 2000 किसकी बात कर रहा हूँ? सन 2000। यहाँ पर यूपी को तोड़ा गया था कितने हिस्सों में? यूपी से काटकर क्या बनाया गया था? यूपी से काटकर यूके। आप आते हैं सोचिए भैया यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं है, यूके का मतलब उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। 2000 में यूपी से काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। मतलब उत्तर प्रदेश के 8 जिलों को काटकर क्या बनाया गया था? हिलाना नहीं है उत्तर प्रदेश से काटकर 8 जिले, किसका निर्माण किया गया? उत्तराखंड का। भैया किस आर्टिकल का यूज हुआ? आर्टिकल नंबर 3 का यूज हुआ। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरे की बात करेंगे भैया 2 में 3 में अंतर बताओ। बातें सोचेंगे भैया जी हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा से रिपीट करो। मैंने कहा अनुच्छेद नंबर 1 जो मौजूदा राज्य है उसकी, जो मौजूदा राज्य है अपना क्षेत्र है उसका क्षेत्र कहां से कहां तक होगा? कहां से कहां तक होगा? अनुच्छेद नंबर 1 में बताएगा। क्योंकि यदि हम भारत की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे मन में एक ख्याल आता है भैया भारत है कहां से कहां तक, तो कहां पर लिखा मिलेगा? अनुच्छेद नंबर 1 में। 2 की बात करेंगे, 2 का मतलब होता है दो ट्रिक से मतलब मांगना। क्या होता है? मांगना, या तो मांगना या छीनना। यदि मांग के देगा ठीक है, नहीं तो छीन लेंगे। एग्जाम्पल श्रीलंका पर हमें कब्जा करेंगे, उसे कल को भारत का हिस्सा बनाना है। श्रीलंका पर कब्जा भी करना, उसको भारत का हिस्सा बनाना, तो किस आर्टिकल का यूज करेंगे? भैया अनुच्छेद नंबर 2 का यूज करेंगे। एग्जाम्पल श्रीलंका पर कब्जा ना करें और श्रीलंका वाले अपना आप कह रहे हैं हम तो भारत में शामिल होना चाह रहे हैं, तो क्या किसका यूज करेंगे? अनुच्छेद नंबर 2 का। सिंपल की बात है, किसका यूज करेंगे? अनुच्छेद नंबर 2 का ही तो यूज करते हैं, बिल्कुल यूज करेंगे। एग्जाम्पल भारत ने पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया, पाकिस्तान के लाहौर के ऊपर कब्जा कर लिया, लाहौर को भारत का हिस्सा बनाना। युद्ध में जीते गए क्षेत्र को भी यदि भारत का संवैधानिक रूप से हिस्सा बनाना है तो आर्टिकल नंबर 2 का यूज करेंगे। भैया जी ये बात तो अब समझ में आई हमारे, मतलब किस प्रकार से कि जो मौजूदा क्षेत्र है उसकी सीमा में यदि परिवर्तन करेंगे तो अनुच्छेद नंबर 3 का यूज करेंगे। यदि कोई बाहरी क्षेत्र है उसे भारत का हिस्सा बनाना है तो अनुच्छेद नंबर 2 का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल आप कह सकते हैं सिक्किम, किसको कह सकते हैं भाई? सिक्किम को कह सकते हैं। सिक्किम को बनाया गया था 1974 में भारत का राज्य। सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, इंदिरा गांधी सरकार ने, सिक्किम की सरकार ने कहा कि हम यहाँ पे आना चाह रहे हैं भारत में, तो समझौता हुआ और सिक्किम को भारत का अंग बना लिया गया। तो किसका यूज हुआ? अनुच्छेद नंबर 2 का यूज हुआ। अनुच्छेद नंबर 2 का यूज होता। भैया जी चलो ये बात तो आपकी सहमति से है कि अनुच्छेद नंबर 2 में किसी विदेशी क्षेत्र को भारत का हिस्सा बनाना। इस अनुच्छेद नंबर 3 के बारे में कुछ डिटेल से लिखा हुआ क्या? अनुच्छेद नंबर 3 के बारे में कुछ डिटेल से लिखा हुआ? मैंने कहा बिल्कुल। आपने कई बार सुना होगा कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है।
तो वो अनुच्छेद नंबर 3 के बारे में बात बताई गई है। किस प्रकार से भैया क्यों कहा गया कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, क्योंकि जो हमारी सरकार है, हमारी सरकार कौन सी है भैया जी, हमें तो यही नहीं पता। तो भैया अपने जो भारत की गवर्नमेंट है दिल्ली वाली जो यहाँ बैठती है, ये निर्धारित करती है जो संसद है अपनी, संसद मतलब केंद्र सरकार केंद्र सरकार निर्धारित करती है भारत में कितने राज्य रहने कितने नहीं रहने। यदि 28 राज्य कल को उन्हें काट पीट कर 14 करने हैं, 15 करने, 16 करने, वो निर्धारित करती है केंद्र सरकार। राज्य यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि जी ऐसा क्यों कर रहे हो, राज्यों का अधिकार नहीं है। तो मतलब केंद्र सरकार जो भारत सरकार है वो राज्यों का विनाश कर सकती है, लेकिन राज्य मिलकर क्या केंद्र सरकार का विनाश कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है अपना, ठीक है। अब भैया जी एक बात हमारी समझ में नहीं आती, मैंने कहा कौन सी वाली भैया, यहाँ पर हमारा राजस्थान है, क्या मौजूद है यहाँ पर? राजस्थान है, बिल्कुल है। अब हमें राजस्थान को तोड़कर 2 हिस्सों में बनाना, तो भैया जी कैसे बनाएंगे? मैंने कहा सबसे पहले जो मंत्रिमंडल है वो राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे कि हमें तो राजस्थान को तोड़कर 2 हिस्सों में विभाजित करना। राजस्थान से पूछेंगे हमारे भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद नंबर 3 के तहत, कौन पूछेंगे? हमारे भारत के राष्ट्रपति राजस्थान की सरकार से पूछेंगे कि क्या इसे हम तोड़ के 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो राजस्थान के जो विधानमंडल होगा, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताई थी, जैसे पूरे भारत की एक सरकार होती है, इसी तरह प्रत्येक राज्य का अपना विधानमंडल होता है। विधानमंडल उसके ऊपर वोटिंग करेगा क्या राजस्थान को 2 हिस्सों में तोड़ना है या ना तोड़ना है। वोटिंग करने के बाद में एक यहाँ पर 2 हो जाएंगे, एकदम से 2 चांस निकल जाएंगे। एक तो विधानमंडल ये कह सकता है कि राजस्थान को तोड़ दो, दूसरी बात आ सकती मत तोड़ो। यदि बात ये कहती है कि राजस्थान को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो, तो राष्ट्रपति के पास बात जाएगी, उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। दूसरी बात आती है राज्य विधानमंडल मना कर दे कि हम राजस्थान को तोड़ना नहीं चाह रहे, भैया फिर क्या सिचुएशन होगी? राष्ट्रपति फिर क्या करेंगे? तो राष्ट्रपति को यहाँ पे अधिकार है इस सरकार ये मना करे या हाँ करे। तो केंद्र सरकार के पास अधिकार है कि राज्य विधानमंडल मना भी करता है नहीं तो फिर भी राज्य का विभाजन कर दिया जाएगा, वो डिपेंड करेगा राष्ट्रपति की मर्जी के ऊपर। तो इनसे तो केवल सलाह ली जाती है, और सलाह का मतलब होता है उस सलाह को माने या ना माने। समझ में इतनी बात है? तो अनुच्छेद नंबर 3 आपका कवर हुआ। पढ़ने के लिए इसमें और भी बहुत सारी चीजें डिटेल से हो जाती हैं, ठीक है। तो भाई बात आती है आपका अनुच्छेद नंबर 4 की। किसकी बात आती है? यहीं पर लिखूंगा आपका अनुच्छेद नंबर 4। कहाँ पे लिखूं? बिता दो इसको, एक बार देखना इसमें बोर्ड पूरा आ रहा कि नहीं आ रहा। आ रहा पूरा? अब जो बात आती है मेन पॉइंट, मैंने कहा बोर्ड में 2 अनुच्छेद लिखूंगा। मैंने लिखा अनुच्छेद नंबर 4। क्या लिखा? अनुच्छेद नंबर 4। भैया जी इस अनुच्छेद नंबर 4 में क्या लिखा हुआ? मैंने कहा अनुच्छेद नंबर 4 में लिखा हुआ है कि आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 का प्रयोग करने के लिए क्या हो जाएंगे हमें अनुच्छेद नंबर 4। तो मतलब जब हम आर्टिकल नंबर 2 का यूज करेंगे, आर्टिकल नंबर 3 का यूज करेंगे, किस प्रकार से करेंगे वहां पर बताएगा अनुच्छेद नंबर हमारे 4 में। भैया जी 1 मिनट, मैंने कहा वो क्या, हमने कई बार देखा कि ये अनुच्छेद किस प्रकार अनुसूची को प्रभावित करते हैं, किस प्रकार अनुसूची को प्रभावित करते हैं उसको भी देखना। तो यहाँ से क्वेश्चन निकल के आएगा कि नए राज्य का नए राज्य के निर्माण के समय क्या अनुसूचियां प्रभावित होती हैं? क्या अनुसूची प्रभावित होती हैं? अब ये हमारा क्वेश्चन है, क्या नए राज्य के निर्माण के समय अनुसूचियां प्रभावित होती हैं? भेजिए इसका ऑप्शन आएगा, क्या ऑप्शन आएगा इसका आएगा हाँ, प्रभावित होती है। होती किस प्रकार से है? मैंने आपको बताई थी अनुसूची नंबर 1, अनुसूची नंबर 1, अनुसूची नंबर 4, ये अनुसूची बताई थी। अनुसूची नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? संघ व उसका क्षेत्र, संघ व उसका
क्षेत्र के भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, सब बातें यहीं पे लिखी है अनुसूची नंबर 1। अनुसूची देखना, अनुसूची, अनुच्छेद और भाग ये सब अलग अलग चीजें हैं। अनुसूची नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? अनुसूची नंबर 4 में बताई थी ना, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन कल बताया था, सीटों का आवंटन। भैया जी ये दोनों अनुसूचियां किस प्रकार से प्रभावित होती है? ठीक है, अब देखो अनुच्छेद नंबर 3 और 2, यदि इन दोनों आर्टिकल का हम यूज करेंगे तो ये अनुसूचियां किस प्रकार से प्रभावित होंगी? दिख नहीं रहा इसमें? दिखेगा नहीं? मेरी दिख रहा थोड़ा सी दिख रही है, वाला रहता है ये कोई नहीं। अब ये अनुसूचियां किस प्रकार से प्रभावित होंगी, ये अनुसूचियां किस प्रकार से प्रभावित होंगी उसका ध्यान रखना। जब देखो हम यूज करते हैं, मैंने आपको बताया अनुच्छेद नंबर 2, अनुच्छेद नंबर 3, दोनों आर्टिकल का यूज करेंगे, 2 का और 3 का। 2 का मतलब होता है जैसे श्रीलंका पर कब्जा करके भारत का हिस्सा बनाना। भैया जी बिल्कुल, तो सपोज करो वर्तमान में हम अनुच्छेद नंबर 2 का यूज कर रहे हैं, श्रीलंका पर कब्जा किया, उसे भारत का हिस्सा बना रहे हैं, तो कितने राज्य हो जाएंगे कुल मिलाकर? भैया 28 तो पहले ही थे हैं, और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। यदि सपोज करो श्रीलंका पर कब्जा कर लिया और उसे कह रहे हैं कि भारत का हिस्सा बनाएंगे, तो 28 और 1 प्लस कितना हो जाएगा? 29 हो जाएंगे। तो अनुसूची 1 प्रभावित होगी कि नहीं होगी? अनुसूची नंबर 1 प्रभावित होगी कि नहीं होगी? हाँ जी, क्योंकि अनुसूची नंबर 1 में बताया गया है कि भारत में कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश मौजूद होते हैं। बोलना नहीं किसी को भी, प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब बोलना नहीं किसी को भी, ठीक है। अब बात आई है भैया अनुसूची 4 किस प्रकार प्रभावित होगी? मैंने करेगा अनुसूची 4 किस प्रकार प्रभावित होगी? जब हम यूज करेंगे हमारे अनुच्छेद नंबर 2 का और 3 का, किसका यूज करेंगे? अनुच्छेद नंबर 2 का और अनुच्छेद नंबर 3 का प्रयोग करेंगे। हिलाना नहीं है सर, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 2 और 3 का यूज करेंगे, तो 2 में लिखा हुआ किसी विदेशी राज्य को भारत का हिस्सा बनाएंगे, तो सपोज करना 28 ने 29 हुए थे, तो अनुसूची नंबर 1 में प्रभावित हुई थी, संशोधन तो करना पड़ा क्योंकि 28 काट के 29 करने पड़ेंगे, इसमें संशोधन हुआ। अब अनुसूची 4 किस प्रकार प्रभावित होगी? यहाँ पे लिखा राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो जब ये 29वां राज्य आएगा, इसको भी तो राज्यसभा में सीटें मिलेंगी। भैया राज्यसभा कौन सी वाली? मैंने कल समझाई थी, केंद्र के अंदर एक सरकार होती है संसद, जिसमें होती है राज्यसभा और आपकी लोकसभा। देखना ये दिख रहा है, ठीक है, राज्यसभा और आपकी लोकसभा, यहाँ तो लिखा होगा। तो राज्यसभा और लोकसभा, तो इस राज्यसभा में सीटें बढ़ानी पड़ेंगी कि नहीं बढ़ानी पड़ेंगी? किसके लिए भैया? भैया इस 29वें राज्य के लिए, जिसको हमने श्रीलंका पर कब्जा करके भारत का हिस्सा बनाया था। तो हमने अनुच्छेद नंबर 2 का यूज करेंगे, तब भी अनुसूची 1 प्रभावित होगी, तब भी अनुसूची नंबर 4 प्रभावित होगी। यदि हम यूज करते हैं अनुच्छेद नंबर 3 का, इसका मतलब है जैसे राजस्थान से काट के 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो कुल मिलाकर 28 राज्य पहले से मौजूद थे। कितने राज्य मौजूद है भारत में? 28 राज्य मौजूद है। राजस्थान को 2 हिस्सों में तोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे कुल मिलाकर? 29 में हो जाएंगे। भाई राजस्थान एक तो पहले से, उसमें काट के एक और एक्स्ट्रा होगा, तो 29। अब जब 29 होंगे तो अनुसूची नंबर 1 में लिखा राज्यों की संख्या, पहले 28 को काट के फिर 29 करेंगे, तो 3 का यूज करते टाइम में अनुसूची 1 प्रभावित होगी, और अनुच्छेद नंबर 2 का यूज करते टाइम भी प्रभावित होगी। बात आती है अनुसूची नंबर 4 की, ये किस प्रकार प्रभावित होती है। अब बात आती है अनुच्छेद नंबर 3 की, हमने राजस्थान को काट कर 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो 28 से 29 हुए, ये तो प्रभावित हुई, लेकिन जो राजस्थान को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे उसके लिए अलग से सीटों का निर्धारण करना पड़ेगा, और सीटों का निर्धारण है किस अनुसूची में? वो आपके अनुसूची नंबर 4, इसमें अनुसूची नंबर 4 में। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीपीसीएस में और आईएएस के प्रीलिम्स में कि निम्नलिखित में से किस आर्टिकल का संशोधन करते समय या प्रयोग करते समय अनुसूची प्रभावित होती है? तो यदि आपको आएगा अनुच्छेद नंबर 2 और 3, अनुच्छेद नंबर 2 और 3 का प्रयोग करेंगे तो अनुसूची 1 और 4 प्रभावित होगी ही होगी। ध्यान रखना, प्रभावित जरूर होंगी। ये बात आपको समझ में आई? अब आपको ये नहीं बता दूंगा तो कि भैया ये अनुसूची क्या होती है, उसको यही नहीं पता कि आर्टिकल क्या होते हैं, इस ऐसे मिलेंगे मुझे ये नहीं पता संविधान के भाग क्या होते हैं। तो आज हमने संविधान का भाग 1 पढ़ा अच्छे से, ठीक है। कुछ बातें मैंने आपको बताई थी। जब संविधान के भाग 3 का यूज करेंगे, भाग 3 का यूज मतलब दोबारा से मैं आपको एक्सप्लेन करूं, ये अपना क्या है? ये अपना भारत है, जिस प्रकार है। अब इस भारत में यहाँ पर राजस्थान पड़ता, इसे काट कर कितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे? 2 हिस्सों में। कितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे? 2 हिस्सों में। लेकिन
यहाँ पर एक सरकार भी तो होती है, यहाँ पर क्या होती है, एक सरकार। अब उस सरकार में होती है, जैसे मतलब प्रत्येक राज्य की विधायिका होती है, जैसे पूरे भारत की एक सरकार जो दिल्ली में बैठती है, एक पूरे भारत की सरकार होगी जो कहाँ बैठेगी, दिल्ली में बैठेगी। लेकिन प्रत्येक राज्य की भी अपनी भी तो होती है। पूरे भारत की वो वाली सरकार बताई जो बड़े बड़े मामले देखती है, लेकिन छोटे छोटे मुद्दे हमारे कौन सुल जाती है, हमारे राज्य की सरकार। राज्य की सरकार की एक अपनी अलग होती है विधायिका, जिन्हें हम छोटे नेता बोलते हैं, जैसे विधायक। बड़े नेता मतलब एमपी, एमएलए जो होते हैं, एमपी जो बैठते हैं दिल्ली में, ठीक है। अब काट के दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, क्या भैया इनकी विधायिका को खत्म भी कर सके, मतलब ऐसे भी तो हो सकता कि भैया एक राज्य को काट के दो हिस्से बना दिए तो डिवाइडेशन करा, ठीक। ऐसे भी तो हो सकता कि 3 राज्य को मिलाकर 2 हिस्से कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन वहां के प्रावधान बहुत ज्यादा चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अनुच्छेद नंबर 3 का प्रयोग करते हुए हम किसी राज्य की सरकार को खत्म नहीं कर सकते। साफ साफ संविधान में लिखा हुआ है। जैसे मोदी जी हैं, अब मोदी जी किसी राज्य से दुश्मनी से निकालनी चाहें अपनी, वो तो क्या करेंगे, संसद में संशोधन करेंगे अनुच्छेद नंबर 3 के तहत, और ऐसे भी तो कर सकते हैं, हम तो तेरी सरकार ही खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। बोलना नहीं है, क्लास रिकॉर्ड हो रही है। तो अनुच्छेद नंबर 3 का यूज कब करेंगे, जब हमें किसी नए राज्य का निर्माण करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज ही क्लास में हमने कुछ अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन और अपना संविधान का भाग एक कंप्लीट किया। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद साथियों, मिलते हैं कल अपनी